बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। वो तमाम लोग जो मुझे कहते थे कि एक साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में एक फैसला दिया था, क्या उस टाइम की शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उस फैसले पर अमल दरामद किया? क्या शहबाज शरीफ या किसी हुकूमती वजीर के ऊपर तौहीने अदालत लगी? तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर कैसे अमल दरामद करवाया जाएगा? मैं बार बार ये गुजारिश करता रहा कि हुजूर वाला उमर अताब बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जजेस में बहुत फर्क है। आज आप तमाम लोगों को मेरी इस बात पर यकीन आ चुका होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दो टोक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो दो जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई वाले मुख्तसर फैसले पर अपना इख्तलाफी नोट लिखा था, आज उन दो जजेस को भी तबाहकुन जवाब दे दिया गया है। अब से कुछ देर पहले होने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले से मुतल्लिक होने वाली इंतहाई अहम पेशरफ्त में सब कुछ क्लियर हो चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, आज एक चीज तो साबित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के होते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद को नहीं रोका जा सकता। इससे सख्त गुफ्तगू, इससे सख्त पैगाम और इससे सख्त हुक्म जारी नहीं किया जा सकता जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कर दिया है। तफसीलात सुन लीजिए। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में एक तकरीब रखी गई थी, जिस तकरीब का उन्वान था अदालती फैसलों पर अमल दरामद को दरपेश चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया जाए। इस उन्वान से इस्लामाबाद के मार्गला होटल में एक तकरीब थी, जिस तकरीब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मेहमाने खुसूसी थे। आज सब कुछ क्लियर हो गया। इस तकरीब के दो पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने स्टेज पर आकर खिताब किया, जिसको तमाम तर टीवी चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया, तमाम तर लोगों ने बराह रास्त सुना। एक वो हिस्सा है जो गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफियों से की गई, वो सवालात जो हर शख्स के जहन में इस टाइम गूंज रहे हैं, वो तमाम तर सवालात गैर रस्मी गुफ्तगू में यानी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में सहाफियों ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से पूछी, जिसमें सबसे अहम सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई वाले मुख्तसर फैसले का तफसीली फैसला कब आ रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून ने जो नजरसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं, उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का स्टांस क्या है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जस्टिस काजी फायज ईसा के सबसे करीबी दोस्त, सबसे करीबी सहाफी ने कैसे गैर रस्मी गुफ्तगू को मुतासिर करने की कोशिश की, कैसे बाआवाज़े बुलंद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। तमाम अहवाल, तमाम तफसील मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप वो सुन लीजिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने स्टेज पर बराह रास्त ऑन द रिकॉर्ड बातें की हैं, क्रिस्टल क्लियर। मेरा ख्याल ये है कि इससे ज्यादा वाज़ेह पैगाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं दे सकते थे। यानी आज ये ड्रॉ कर दी गई है लाइन कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना किया गया तो सीधा सीधा तौहीने अदालत लगेगी। उन दो जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था उनको भी जवाब मिल गया। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतालिक बड़ी अहम गुफ्तगू आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने की है, वो गुफ्तगू भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पहले आप मंसूर अली शाह साहब ने जो बुनियादी कंटेंट है उनकी गुफ्तगू का वो देख लीजिए। वो कहते हैं कि जनाब, ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल ना हो। किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, वो बयान करे ये ठीक है या गलत। ये उन्होंने कहा उन दो जजेस को कि ये किसी जज के पास इख्तियार नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ठीक था या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत था, क्योंकि उन दो जजेस ने रियासत को इस बात पर उकसाया है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने, ये गैर आईनी हुक्म है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये किसी फर्द वाहिद के पास चॉइस नहीं है कि वो डिसाइड करे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है या नहीं। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो डिसाइड करे कि हमारा माजी का फैसला ठीक था या नहीं। फैसलों पर अमल ना करना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इस तरफ चल पड़े कि फैसलों पर अमल ना हो तो आप स्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। एक बात ज़हन नशीन कर लें, ये
3 दफा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज अपनी खिताब के दौरान 3 दफा दोहराई बात। एक बात जहन नशीन कर लें, एक बात जहन नशीन कर लें, एक बात जहन नशीन कर लें, अदालती फैसले से इन्हिराफ आइन के बुनियादी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, जिसका सीधा सीधा तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हुजूरे वाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा तो सीधा सीधा तौहीन अदालत लगेगी। वाज़ेह पैगाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। ये किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस का फैसला। अब चूंकि इस तकरीब के 2 पार्ट्स हैं, एक वो पार्ट जो मैंने आपको बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने स्टेज पर खड़े होकर गुफ्तगू की। जब वो स्टेज पर पहुंचे तो उससे पहले जो मुकर्रीन थे वहां पर वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक्टिंग चीफ जस्टिस कह रहे थे। वो बार बार मुखातिब कर रहे थे कि हमारे साथ तकरीब में एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं वो भी मौजूद हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब स्टेज पर बैठे भी मुस्कुरा रहे थे, कहके लगा रहे थे। और जब वो आए रोस्टम के ऊपर खिताब करने के लिए तो उन्होंने कहा कि एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं हूं, मैं सीनियर तरीन जज हूं, सीनियर तरीन जस्टिस हूं, मुझे सीनियर रहने दीजिए। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे। वो जब तक इस सीट के ऊपर मौजूद हैं वही हमारे चीफ जस्टिस हैं, मैं सीनियर जज ही ठीक हूं। तो दबे अल्फाज में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी साहब को भी ये पैगाम दे दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भागदौड़ मैंने संभाली है। सो आज की तकरीब का जो सबसे खास पार्ट था वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, वो बातचीत थी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए की, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज उस तकरीब के अंदर एक टाउट सहाफी भी मौजूद था, वो सहाफी जिसको काजी फायज ईसा का सबसे करीबी दोस्त समझा जाता है, पाकिस्तान के मीडिया में सबसे करीबी बंदा जो काजी साहब के करीब है वो अब्दुल कयूम सदीकी साहब हैं, जो जियो न्यूज़ इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। यहां तक कहा जाता है कि आज की तकरीब में उनको काजी फायज ईसा नहीं भेजा था कि इस तकरीब को कैसे खराब करना है, इसको कैसे बदमजा करना है। आज की तकरीब में अब्दुल कयूम सदीकी ने क्या किया ये बताने से पहले एक माजी की एक वाक़े का हवाला आपको दे देता हूं कि कुछ अर्सा पहले, गालिबन 1 या 1.5 माह पहले, इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे थे। वहां पर अब्दुल कयूम सदीकी साहब भी मौजूद थे। अब्दुल कयूम सदीकी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ एक तस्वीर बनाने की कोशिश की और बावाज़े बुलंद ये कहा कि शाह साहब मैं आपके साथ तस्वीर बनाना चाहता हूं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनवाना चाहता, क्योंकि शहर इक़्तिदार में हर सहाफ़ी को पता है अब्दुल कयूम सदीकी की काबिलियत क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो जस्टिस काजी फायज ईसा के तर्जुमान के तौर पर जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी तस्वीर का गलत इस्तेमाल करेंगे, मिस यूज करेंगे, सो लिहाजा मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहता। ये बड़ी बेइज्जती की बात है किसी सहाफी के लिए। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको इनकार कर दिया। उसके बाद से लेकर अब तक एक जहर उगल रहे हैं अब्दुल कयूम सदीकी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। तो आज की जब तकरीब खत्म हुई, तमाम तर सहाफी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास आ गए, सवालात की बौछार हो गई। हमारे दोस्त हैं अदील सरफराज, उन्होंने सवाल किया कि सर तफसीली फैसला कब आ रहा है। फिर एक दोस्त है हमारे कंबर जैदी साहब, उन्होंने सवाल किया कि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, नून लीग ने भी रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं। अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इन तमाम तर सवालात का जवाब देने ही लगे थे कि अब्दुल कयूम सदीकी साहब कैमरा ऑन करके जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास आ गए। अब चूंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, इसमें रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती थी, और वैसे भी आप मुनासिब नहीं लगता कि किसी शख्स के पूछे बगैर आप कैमरा ऑन कर लें और सीधा उसके मुंह पर ले आए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है तो आप मोबाइल फोन अपना बंद कर लें। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अब्दुल कयूम सदीकी ने कहा कि क्या एक जज को यह जेब देता है कि किसी ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के ऊपर गुफ्तगू की जाए। अब चूंकि अब्दुल कयूम सदीकी साहब वो माजी के एक वाक़े का गुस्सा निकाल रहे थे, जहर उगल रहे थे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप जो समझ रहे हैं हम वो गुफ्तगू नहीं कर रहे, आप कूल डाउन हो जाएं। यहां पर एक बात बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि आज अकलियतों के हवाले से ये सेमिनार था, ये तकरीब
اقلیتوں کی کے عہدیداران نے منعقد کی تھی، تو ہم اقلیتوں کا احترام کرتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں. یعنی یہ جو اقلیت والی بات ہے یہ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ وہ اقلیت میں رہ گئے ہیں، اکثریت کھو بیٹھے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے قاضی صاحب کے سب سے قریبی بندے کو کہا کہ ہم اقلیتوں کا احترام کرتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں. جس کے اوپر عبد القیوم صدیقی صاحب جو ہیں وہ شاؤٹ کرنے لگ گئے، اور وہاں پر جتنے رپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شاؤٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ نیچے چلے گئے ہال سے کہ جناب یہاں پر تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے پی آر اوز اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ تمام تر صافی نہیں ہے. بہرحال بدمزگی جو ہے وہاں پر ہو گئی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے جو سوالات کیے گئے تھے ان میں جو سب سے اہم سوال تھا وہ تفصیلی فیصلہ کب آ رہا ہے اس کے متعلق تھا. تو آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہنٹ دے دیا کہ تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے. ہمارے دوست عدیل سرفراز، ان کا یہ سوال تھا کہ سر تفصیلی فیصلہ کب آ رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا بے فکر ہو جائیں، تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا. ویسے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اب چیمبر ورک میں چلے گئے ہیں، 23 اگست تک وہ چیمبر ورک کریں گے، اور چیمبر ورک میں وہ اسی وجہ سے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ تفصیلی فیصلہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، وہ تفصیلی فیصلہ لکھنا ہے. تو اس دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کسی اور کیس کی سماعت میں نہیں بیٹھیں گے، وہ صرف سارا فوکس جو ہے وہ اپنا تفصیلی فیصلے کے اوپر لکھیں گے. وہ تفصیلی فیصلہ کیا ہوگا سب کو پتہ ہے، کیونکہ آج جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تقریب سے خطاب کے دوران گفتگو کی، اور جو غیر رسمی گفتگو میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کنڈکٹ تھا، کول اینڈ کام ریلیکس، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چہرے پر ذرا پریشانی نہیں تھی، ذرا سٹریس نہیں تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چہرے کے اوپر آپ نے آخری دنوں میں پریشانی دیکھی ہوگی، جب مخصوص نشستوں والے کیس کی آخری سماعتیں چل رہی تھی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کبھی باسیاں لے رہے تھے، کبھی اونگ رہے تھے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح، یعنی پریشانی ان کے چہرے پر جھلک رہی تھی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب بڑے کول تھے، بڑے کام تھے، بڑے ریلیکس تھے، اور آج جس طریقے سے انہوں نے سلجھی ہوئی گفتگو کی، میں تو کم از کم چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس رہے ہیں تو مجھے موقع ملا ہوا ہے، میں نے ان کی کئی سماعتیں یہاں پر اٹینڈ کی ہیں، تو میں ان کو ذاتی طور پر آبزرو کر چکا ہوں کہ وہ بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہیں. اور ہم تمام لوگوں کو کم از کم اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسا چیف جسٹس آنے جا رہا ہے جس کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا. ایک بات پتھر پر لکیر ہو چکی ہے کہ یہ جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت نہیں ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال کی کورٹ نہیں ہے، یہ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت ہوگی، کیونکہ اس عدالت کا حکم کوئی نہیں مانے گا تو اس پر توہین عدالت لگے گی. جس قسم کی گفتگو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج کی ہے یہ واضح پیغام ہے کہ میں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرواؤں گا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کروانا ہوتا تو کبھی اس قسم کی گفتگو منصور علی شاہ صاحب نہ کرتے، کیونکہ جو آج آن دا ریکارڈ گفتگو کی ہے تمام تر ٹی وی چینل نے براہ راست دکھائی ہے، یہ گفتگو بھی منصور علی شاہ صاحب کا پیچھا کرے گی اگر اپنے فیصلے پر وہ عمل درآمد نہ کروا سکے. سو بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، کھلا پیغام ریاستی اداروں کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے دے دیا گیا. آئندہ آنے والے کچھ گھنٹے بھی اس حوالے سے اب امپورٹنٹ ہوں گے، میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.